साधना का साधना का आज 208 दिन 2-2 घंटे के अभ्यास से। तारीख 31 मई सन 2022। दिन मंगलवार। अब जैसे जैसे श्वास का अभ्यास हम दृष्टा साक्षी भाव में वेदना संवेदना के आधार पर, सुख दुख की अनुभूति के आधार पर हम अलग करके अनुभव कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से अब मेरा आँख मेरे से अलग है। आँख से देखकर मेरे मन में भाव क्या उत्पन्न हो रहा है। मैं आँख से जो दृश्य देख रहा हूँ, दृश्य और दृष्टा, दृश्य सामने है, दृष्टा मैं हूँ। माध्यम दोनों के बीच में आँख है। आँख जैसे ही खुलती है, हमें क्या अनुभव हो रहा है दृश्य को देखकर। सुख का अनुभूति हो रहा है या दुख का, या आनंद का, या पीड़ा का। मन में भाव क्या उत्पन्न हो रहा है, क्रोध का, लोभ का, मोह का, आसक्ति का। इन विषयों पे जैसे जैसे हम अध्ययन करेंगे, हमारी मनोवृत्तियां हमें बताएंगी कि आप क्या देखे हैं और देख करके आपके मन के अंदर में क्या प्राप्त हो रहा है। सुख दुख आनंद, क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या। अच्छाइयों के अंबार में से कुछ मिल रहा है या बुराइयों के अंबार में से कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है ये वर्तमान बताएगा। आँख से देखना है। आँख के द्वारा मैं देख रहा हूँ। आँख एक माध्यम है सामने दृश्य को देखने के लिए। मैं दृष्टा साक्षी इसका उपयोग करता, उपभोग करता, जो कुछ भी हूँ मैं स्वयं चेतन दृष्टा, शांत स्वरूप। अपनी शांति स्थिति में ये जो मेरा आँख है, जो मेरे एक माध्यम है, इस माध्यम के द्वारा मेरी शांति में इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, या इसमें शांति हमारी भंग हो रही है। इस बात का ध्यान रखना है कि मेरे मन में क्या उत्पन्न हो रहा है। मैं इसका साक्षी हूँ, मैं स्वयं इसका दृष्टा हूँ, देख रहा हूँ। अब देखने से जो भाव उत्पन्न हो रहा है, उसी में मेरी शांति में या तो बढ़ोतरी होगी या तो मेरी शांति भंग होगी।
बढ़ोतरी का से तात्पर्य है किसी प्रकार का कोई विकार मन में उत्पन्न नहीं होगा। जितना देर आप दृश्य देखेंगे, आपके मन के अंदर में विकार अगर सामने आ भी रहा हो तो उसे देखकर, उसी के भाव में देखकर अपने शांत स्थिति को बनाए रखेंगे। जैसे कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है और गाली देते हुए आ रहा है, डंडा लिए हुए है, भाला लिए हुए है, फरसा लिए हुए है, जो कुछ भी लिया हो, आँख मेरी देखेगी सामने व्यक्ति आ रहा है और कान शब्द सुनेगा। आपकी शांति भंग हो रही है उसके शब्द को सुनकर, उस दृश्य को देखकर, या आप शांत चित्त एकदम जहाँ हैं वहीं स्थिर हैं। जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति में सामने वाला नहीं है, वह तो अपने मन की चंचलता में है, अपने मन के उद्वेग में है, और आप अपने मन की गति को पकड़ रखा है। तो अब आपका कर्तव्य होता है कि बिल्कुल चित्त को शांत रखें, मन को शांत रखें, दृश्य को देख करके अपने आप को उस दृश्य में मिलाने की जरूरत नहीं, यानी उसके जैसा बनने की जरूरत नहीं। इसलिए शांत चित्त रहिए। जितने ही शांति आपकी बढ़ेगी, आपकी जो वर्तमान स्थिति है शरीर की, वो भूत और भविष्य दोनों को बैलेंस करेगी। अगर आप जरा सा भी उतावला में आ जाएंगे तो तुरंत आपकी भविष्य डिसबैलेंस होगी। भूत तो जो चला गया वो लौट के आना नहीं, भविष्य ही है जो वर्तमान के आधार पर है। आपने सब कुछ सहन कर लिया, अपनी शांति को अपने भीतर में बनाए रखा, जो भी परिस्थिति वर्तमान में है उसका भविष्य उज्जवल होगा। आपके वर्तमान में शांत रहने पर ही ऐसा संभव है। और जैसे ही आप अपने सामने वाला तो उतावलेपन में है ही, आपने भी उस दृश्य को देख करके, कान से शब्द सुन करके और अपनी शांति स्थिति को जैसे ही भंग करेंगे, वैसे ही आपका भविष्य बिल्कुल जैसा वर्तमान होगा, भविष्य वो तो आपके सामने होगा। दुख और पीड़ाओं से भर जाएगा। जो आपकी शांति स्थिति वर्तमान में है वो भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा आपका भंग होता चला जाएगा। और जो साधना, ये भजन, ये सत्संग, ये स्वाध्याय, ये चिंतन, ये मनन, ये गुरु, ये धर्म बिल्कुल आपको काम नहीं आएगा। इसलिए अपनी शांत स्थिति को जितना ही आप बनाएंगे और देख करके बनाएंगे, जानकर बनाएंगे, समझकर बनाएंगे, पढ़कर बनाएंगे, उतना ही आपके लिए, भविष्य के लिए आपका चित्त, आपका मन बिल्कुल आनंदित, प्रफुल्लित, प्रसन्नचित्त और शांतमय रहेगा। सेवा उतना ही बढ़िया आप करेंगे अपने आप की, और अपने आप के सेवा कर लेने के बाद तो समाज की सेवा जैसी अवस्था परिस्थिति वर्तमान की है वैसा आप करते चलेंगे। सबसे पहले अपने ही चित्त की सेवा करनी है, अपने मन की सेवा करनी है, और अपने चित्त मन की सेवा करते करते अपनी चेतना का एकदम बिल्कुल जो चेतना आपकी है, आप स्वयं चैतन्य हैं, अपनी चेतना में लौटने में आसानी होगी। ये मन की अनुभूति है, सुख और दुख, आनंद, परमानंद, ये मन की गति है। चेतना में मन है नहीं, मन एक माध्यम है चेतना से और संसार से जुड़ने का। मन वहाँ रहेगा नहीं, बिल्कुल एकदम शांत स्थिति होगी। ऐसी शांत स्थिति जितनी ही आपकी बढ़ेगी उतना ही आपका जीवन फूल की तरह हल्का होता चला जाएगा। बस वर्तमान स्थिति में बुरी परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति आप बढ़ाइएगा। जितनी ही सहनशीलता आपकी बढ़ेगी उतनी ही
आपके जीवन की जो शांति है वह आपको खुद दिखाई देगा कि कितनी शांति बढ़ रही है। आपका मन हमेशा दोनों तरफ चलता है, अच्छाई की तरफ भी और बुराई की तरफ भी। जैसा दृश्य सामने देखेगा, कान से सुनेगा, जीभ से स्वाद लेगा, जैसी परिस्थिति होगी वैसे ही अपने आप को मानने लगता है। इसलिए अपनी मानंदी को, मन की मानंदी को समझिएगा, परखिएगा, देखिएगा और पढ़िएगा। अगर इन 4 चीज़ों का प्रयोग करते हैं, मन अपने आप शांत हो जाएगा। इसलिए मन की गति को पकड़ने के लिए मन को ही जागृत करना होगा, यानी तर्कशील बनाना होगा। इसी अपने ही मन को प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लगा करके समझना होगा। जैसे जैसे अपने ही मन के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर आप जानने, समझने, परखने की कोशिश करेंगे कि तुरंत अपने आप शांत हो जाएगा। बस विधि जाननी है, और वही विधि मैं यहाँ पर आप लोगों को एकदम हूबहू जैसा है वैसा अपने जीवन में स्वयं में प्रयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ, और साथ साथ आप लोगों को भी जनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग भी जो सही तथ्य है अध्यात्म का उसे जानने का प्रयास करिए और अपने जीवन को फूल की तरह हल्का और शांतमय बनाइए। ये मेरी शुभकामना है। यह हमने संतों से प्राप्त किया है। पुराने संत पूरी रात साधना करते थे, हमने खुद देखा है, और उन्हीं को देख देख करके हमने खुद प्रयोग किया है। पूरी रात गुरु जी के सानिध्य में, जो कि एक संत थे, वो दिन में सेवा करते थे, 1 मिनट भी बैठने नहीं देते थे। दिन में सेवा, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, और रात में बैठ करके साधना पूरी रात। कभी कभी मन घबरा जाता था, छोड़कर भाग जाने का मन करता था, लेकिन मैं जो लक्ष्य लेकर के आया था उस लक्ष्य को हमेशा याद रखता था, क्योंकि घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़ करके आया। मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, इस बात को मैं ध्यान रखता था। साधु मैं क्यों बना? साधना करने के लिए, और किसी विशेषज्ञ के सानिध्य में साधना कर रहा हूँ। उनकी जैसी मर्जी होगी, जैसे मुझे रखना चाहते हैं वैसे रखें, लेकिन सीखना है मुझे, जानना है मुझे, समझना है मुझे उस तथ्य को, और पढ़ना भी है उस तथ्य को जो वास्तविक है। वास्तविक तथ्य सिर्फ 2 है, जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। इन्हीं 2 की व्याख्या हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा जड़ को जड़ और चेतन को चेतन समझने में पूरा कामयाब हुए हैं वो लोग, और अपनी चेतना में लौट करके अपने आप को दुखों से मुक्त किया है। और वही मार्गदर्शन पुस्तकों के माध्यम से, लेख के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, भजन के माध्यम से हमें स्वयं जगाने की कोशिश की है, और हम खुद जागने की कोशिश किए हैं कि जाग करके करना क्या है। जब व्यक्ति जगता है तो अपने लक्ष्य को पूरा करता है, वही स्थिति हमारी है। हम खुद जग गए और अपने इंद्रियों के जो विषय थे उन विषयों से अपने आप को बचाने का भरपूर अब तक कोशिश किया हूँ, और आगे भी भरपूर कोशिश करूँगा, क्योंकि रास्ता चल रहा हूँ, और रास्ता अभी मंजिल इसलिए पूरा नहीं कह सकता क्योंकि ये शरीर है। शरीर और मन ये कब कहाँ किसको पटकेंगे या पटकेंगे कुछ पता नहीं है। लेकिन अभी तक 32 साल की इस साधु जीवन में
24 घंटा सतर्क रहता हूँ। सतर्क रह करके ही अपने आप को मैंने यहाँ तक लाया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब से इस चीज़ का ज्ञान हो, अपने आप पे स्वयं आप कसनी कसिए और सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि ये मन आपका शुद्ध बेईमानी आपके साथ खुद करता है। इसी पे सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, ई मन चंचल ई मन शुद्ध ठगहार। ये शुद्ध रूप से मित्र बन करके आपको ठगता है, आप खुद समझ नहीं पाओगे। इसलिए गुरु के सानिध्य में रह करके ही इस साधना को करेंगे और गुरु के मनानुकूल करेंगे, उनके नियमानुसार करेंगे, तो निश्चित तौर पे अपनी चेतना में आपको लौटने में, दुख से अपने को मुक्त करने में बिल्कुल आसानी होगी, सहायता मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका मन खुद आपको पटक रहा है, आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी मन की गति कहाँ जा रही है। इसलिए मन की गति को पकड़ने के लिए ही ये अभ्यास, और अभ्यास के साथ साथ अपनी चेतना, खुद की चेतना कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या है, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे जाना कहाँ है। ये सब की ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न स्वयं से ढूंढना है, स्वयं में ढूंढना है, स्वयं के लिए, स्वयं को मुक्त करने के लिए। आज राम अवतार बाबू, आपका कुछ प्रश्न है जी। आप अपने प्रश्न को रखिए कि आपका प्रश्न क्या है। मेरा प्रश्न है, शरीर किसी की पूर्ति खत्म हो जाने पर होने से आदमी अपना चोला बदलता है, क्या चेतना की अधीन जीवन है? क्या प्रश्न किए हैं, दोबारा करिए। शरीर किसकी पूर्ति खत्म होने से आदमी अपना चोला बदल देता है? मैंने शरीर की पूर्ति, शरीर हाँ, की मतलब शरीर हाथ में पैर। नहीं, शरीर में किस चीज़ की पूर्ति, तो अंग हो गया, हाथ पैर तो अंग हो गया, मतलब किस चीज़ की पूर्ति के ख़त्म होने से आदमी जो है मतलब अपना चोला बदल देता है? वो तो एक ही शब्द है, प्रारब्ध है। क्योंकि पूर्व कर्मानुसार वर्तमान आपको फिक्स टाइमिंग आपका है इसका। अच्छा। वह एक सेकेंड के लिए भी आगे जाने नहीं देगा, प्रारब्ध है ये प्रारब्ध में लेकर के आदमी आता है। हाँ, पूर्व जन्म का जो भी कर्म कमाई है, जैसे आपके पास कल की कमाई है तब आज आप खा रहे हो जी। और वो कमाई तो खत्म होनी ही होनी है, निश्चित तौर पे उसका एक टाइमिंग है, एक समय है। और जैसे वो खत्म हुआ तो आगे अगला क्षण अगर आप वर्तमान में कमाए नहीं है वर्तमान की प्रारब्धानुसार, तो अगला कर्म जन्म वहीं खत्म हो जाता है। टाइम कौन निश्चित करता है? टाइम तो पहले से फिक्स है ना, प्रारब्ध उसी को तो कह रहा हूँ, वो टाइम फिक्स है। तो ये कौन करता है? ये स्वयं आप करते हैं, क्योंकि जो लेन देन आपका है किसी के भी द्वारा, वह लेन देन जिस दिन पूरा होगा वह टाइमिंग अपने आप आपका वो खत्म होगा और इस चोला को छोड़ करके दूसरे चोले को पकड़ेंगे, यानी शरीर को पकड़ेंगे। वो दूसरा प्रारब्ध होगा इस जन्म का कमाया हुआ अगले जन्म के लिए। आज जो हमारा प्रारब्ध है वो कल का है, यानी पिछले जन्म का है, और आज जो हम कमा रहे हैं वो अगले जन्म के लिए। इसीलिए जो दान पुण्य धर्म करने के लिए व्यवहारिक पक्ष कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि आप तो अनवरत चल रहे हैं। तो जब अनवरत चले रहे हैं तो कमाई जितना ही करते चलेंगे उतना ही आगे भविष्य में आपको दुख नहीं उठाना होगा, क्योंकि भूत में आपने कमाया नहीं तो वर्तमान आपका दुखी है, जीवन दुखी है। तो वर्तमान में कमाइए ताकि अगला जीवन सुखी हो। जैसे किसी व्यक्ति को गरीबी अपनी समझ में आई, जब गरीबी समझ में आई तभी तो परिश्रम करना शुरू किया, और परिश्रम करते करते ही तो वो लखपति करोड़पति अरबपति बनता है। क्यों जी। तो वैसे वही सिद्धांत है यहाँ पर, और इसी सिद्धांत से वो कर्म हो रहा है। तो अगर आपको आगे जीवन लेना है तो कर्म करना होगा, अगर मुक्त होना है तो कर्म बंद करना होगा।
जो प्रारब्ध है उसी प्रारब्ध में ही आपको, प्रारब्ध भोग में ही आपको जीवन यापन करना होगा। संत प्रारब्ध के अनुसार ही अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। वह क्रियमाण कर्म नहीं कर रहे हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, तब जाकर के वो मुक्त हो रहे हैं। और अगर कर्म करेंगे तो उसका परिणाम उनको चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी कर्म करेंगे मन के द्वारा करेंगे, और मन में ही वो संस्कार बनता है और मन के द्वारा ही उसे भोगा जाता है। मन की पूर्ति जिस दिन खत्म हो गई, वह मन आपका वहीं बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। मन का एक समय है, बनाया हुआ है, मन बनाया हुआ है ना। मन कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं जो हमें कष्ट दे रहा, मेरा अपना बनाया हुआ संस्कार ही मेरा मन है। अब मन के अंदर में मैंने क्या क्या रखा है, वही तो हम निकाल के खाएंगे। आपके झोली में जो आप रखे रहेंगे वही तो निकाल के खाएंगे देर सवेर। तो मन क्या है, जो आपने देख लिया वो मन बन गया, जो आपने सुन लिया वो मन बन गया, जो आपने कर दिया वो मन बन गया, जो जीभ से स्वाद लिया उसका मन बन गया। मन क्या, मन कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है जो आपको दुख दे रहा। आपके इंद्रियों के द्वारा देखे गए, सुने गए, भोगे गए जो संस्कार मन आपके अंदर में है, वही आपका मन है। और वही मन ही आपको जन्म अपनी तीव्र गति से लेके चल रहा है। तो पूर्व की कमाई आपके मन के अंदर में है, उसी को आप खा रहे हो, और आज जो मन में डाल रहे हो वो कल की नहीं डाल रहे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मन एक बैंक है, बैंक में जो पहले से पैसा डाला हुआ वही तो निकाल के खा रहे हैं, और वो पैसा खत्म हुआ आप उल्ल हो गए। लेकिन अगर आप डाल भी रहे हैं और निकाल भी रहे हैं तो बैलेंस करके चलेगा ना, बैलेंस जी चलेगा। तो वही जीवन हम लोगों का है। हम लोग जो जन्म जन्मांतर जो दुख या सुख भोग रहे हैं, वो पिछले पूर्व कर्मों के अनुसार। हम सुख दिए हैं किसी को तो सुख में मिल रहा है, दुख दिए हैं किसी को तो उसी के द्वारा हमें दुख मिल रहा है। हम जिसको जिस रूप में जो चीज देते हैं, कर्म का सिद्धांत है कि उसी रूप में उसी व्यक्ति से आपको उसी भाव में प्राप्त होगा। तो हमें सतर्क होकर के चलना होगा बिल्कुल। जो पहले से हमारा चंचल मन बिना किसी चीज़ को जाने समझे देखे पढ़े अगर हम कर रहे हैं तो उसका जो संस्कार बन रहा है वही चंचलता है। लेकिन अब आपका मन शांत हो गया है या हो रहा है, तो अब कुछ भी करेंगे आप तो वह आप दोषी हो जाएंगे अगर आप संभल करके नहीं चलते हैं तो। अभी तो अज्ञान दशा में थे, चंचल मन से थे तो कोई बात नहीं था, लेकिन फिर भी परिणाम तो सामने मिलता ही है। लेकिन अब अगर आप जानबूझ करके करेंगे, चाहे अच्छे के रूप में चाहे बुरे के रूप में, उसका परिणाम जो आपके सामने आएगा, आपका मन अथाह दुख के सागर या सुख के सागर में डूबेगा और उतराएगा। इसलिए कुछ भी नहीं करना है, मन की क्रिया होनी ही नहीं चाहिए। जितना ही आंख बंद रहेगा समझिए कि आप दृश्य नहीं देख रहे हैं, और जब दृश्य नहीं देखेंगे तो आपका मन शांत रहेगा ही, क्योंकि भाव नहीं परिवर्तन होगा, चाहे अच्छे या बुरे के रूप में। कान से कम सुनिए किस सबकी बात को, जितने कम सुनेंगे उतने आपका भाव बिल्कुल सामान्य होता चला जाएगा। जीभ से स्वाद कम लीजिए, जो भी सामने भोजन हो उसको मन मार करके खाइए, और जितना ही स्वादिष्ट भोजन नहीं बल्कि अस्वादिष्ट भोजन जितना भी हो उसको भरपूर खाइए, ताकि आपका मन सामान्य हो। इंद्रियों से जो भोग है, लिंग का जो भोग है, वो भोग नहीं देना है इसे। अगर आपने भोग दे दिया तो निश्चित तौर पे कि आपका वो कर्म फिर उसके साथ बन गया। आज आप पुरुष हैं, संभोग कर लिए, कल आपको स्त्री बनना पड़ेगा, वह संभोग आपके साथ करेगा, वह पुरुष होगा और आप स्त्री। ये क्रम ऐसे चल रहा है, और कब से चल रहा है हमें खुद किसी को मालूम नहीं। कोई भी महापुरुष इस चीज को अभी तक ले नहीं खोज पाए कि हम कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाएंगे। अगर कर्म हम करते चल रहे हैं तो कहाँ तक जाएंगे हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन इतना है, अभी जानकारी मिल गई है कि अगर हम क्रियमाण कर्म को रोक दें तो आगे का मेरा जो जन्म है वो रुक जाएगा। तो वो लोग इसीलिए परिश्रम किए, तपस्या किए, अपने आप को अपने ही दुखों से मुक्त करने के लिए। इसीलिए वो एकांत सेवन किए, आंख बंद करके किए कि ताकि दृश्य न दिखाई दे, एकांत में रहे ताकि जनता का शब्द हमें सुनने को ना मिले।
एकांत में रहे, ताकि हमारी जो शिश्नेंद्री है, इंद्री है, उसका जो भोग है वह मुझे प्राप्त ना हो। क्योंकि जब आप समाज में उतरेंगे तो समाज में सभी जो इंद्रियां हमारी हैं सबका विषय सामने पड़ने लगता है, और जिसका जो दृश्य सामने पड़ता है वो अपने आप में भोजन को प्राप्त करना चाहता है, और आप उसी में संशय में आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज होकर के काम जो रोकना है उसे कर बैठते हैं। और जैसे किए क्रियमाण कर्म आपका चालू है, स्वाद ले लिए, दृश्य देख लिए, इंद्रिय से भोग लिए, जो कुछ भी आपने किया उस सब का परिणाम आपका मन बनता चला जा रहा है, वो आगे भोगने के लिए। लेकिन जब हम देखेंगे नहीं, हम सुनेंगे नहीं, हम स्वाद लेंगे नहीं, हम इंद्रियों का भोग देंगे नहीं, तो जब एकदम बिल्कुल शांत है, और उस शांति को ही जितना ही हम बना के रखें उतना ही हमारे लिए लाभदायी होगा। और कोई बात है? नहीं साहब, बात कुछ समझ में आई? जी आई कि नहीं आई? आ गई। क्या आई बताइए। एकदम शांति बना कर आना, मूल बात यही है। हाँ, तो इंद्रियों के जो विषय हैं सबको सबसे शांति बना करके उसको देख करके शांत करना है, उसकी बुराइयों को देखना है, अच्छाई को नहीं देखना है, क्रियावान नहीं करना है। जितना ही उसकी बुराई उसको दिखाएंगे आप, अपने ही मन को, अपने ही मन के द्वारा जितनी ही बुराई उसको दिखाएंगे उतना ही वो भागेगा वहाँ से, और जितना ही भागेगा तो क्रियमाण कर्म करेगा नहीं, क्योंकि डरेगा कि इसका परिणाम ये होगा, इसका परिणाम ये होगा, इसका परिणाम ये होगा, इसका परिणाम दिखाइए, इसका दुख का जो परिणाम है वो दिखाइए। मन की गति को मन की गति से ही पकड़ी जा सकती है। तो मन अभी आनंद और सुख में भाग रहा है, जैसे ही ये दुख को देखता है वैसे भयभीत होता है, वैसे भागता है, और अच्छा देखता है तो दौड़ के करना चाहता है, लेकिन दुख अगर देख ले तो दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा। इसलिए इसको इसके सामने दुख के पहाड़ को ला करके खड़ा करिए, ताकि ये पहाड़ के नीचे दब जाए, और जैसे दबा समझ लीजिए कि सब दुख मुक्त, ना सुख रहेगा ना दुख रहेगा। आप अपनी चेतना में, जो चेतना है, आप अपनी चेतना में लौट जाएंगे, ना जन्म होगा ना दुख सुख होंगे, बस एकदम शांत। बात समझ में आ गई? और कोई बड़ा बात हो तो बताइए। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अच्छा साहिब।